जल मंदिर को देखने के बाद हमारी इच्छाएं चरम सीमा पर पहुंचने लगती है नालंदा खंडहर को देखने के लिए। कुछ घंटों की यात्रा के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं आखिरकार नालंदा का खंडहर। यहां पहुंचने पर हमें दिखाई पड़ती है एक बहुत बड़ी भीड़। भीड़ का हिस्सा बनने के लिए हम सब भी लाइन में लग जाते हैं। बहुत सारे स्कूली छात्र हम सब की तरह ही घूमने आए हुए थे, इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा था। फिर प्रिंसिपल सर एक गाइड को हायर करते हैं 500 रुपया दे करके। तो हम सोचते हैं कि वीडियो बनाया जाए और आप सबको नॉलेज दिया जाए, तो ध्यान से सुनिएगा। नालंदा खंडहर, ये तो आप सभी जो है ना 200 वर्ष पहले यहाँ के लोकल गांव वालों को भी जानकारी नहीं था कि नालंदा खंडहर है। जानते हैं ये क्या है? जहाँ पे आप बैठल है ना, जिस जगह बैठे हुए हैं, ये 30 फीट से लेकर 50 फीट ऊंचा ये मिट्टी का बाउंड। नो बडी नो आउट नालंदा, नो बडी, कोई नहीं जानता। ये ऊंचा दिख रहा है ना, ये आजादी के बाद खुदाई करके निकाला गया, ये ऊंचा वाला हिस्सा 1974 से 82 में खुदाई करके मिला, तो ये गेट 82 में बना है। का पोर्शन दिखाने जाएंगे जो आज़ादी से पहले ब्रिटिश ने निकाला खुदाई कर। तो आप लोग कौन से जिला से हैं? पटना से। ये कौन सा जिला है? तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से जिला का नाम नालंदा है। आप कौन से स्टेट के हैं? बिहार स्टेट। लेकिन बिहार स्टेट आज से अंग्रेज के आने से पहले क्या था? ये मगध। महाभारत में भी मगध की राजधानी कहाँ था? राजगीर। जरासंध का नाम सुना है ना? बुद्ध काल में भी राजगीर, और उसके बाद फिर पाटलिपुत्रा भी पटना कहलाता है। ठीक है, आप लोग पटना से हैं ना? कहा जाता है। अच्छा ये बताइए, बुद्ध भगवान के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ मिला था? बोध गया। 2600 वर्ष पहले भगवान बुद्ध का समय था, भगवान महावीर का समय था 600 BC। अभी हम लोग कितनी शताब्दी में है ना? तो अभी से 1600 वर्ष पहले ये यूनिवर्सिटी बना, मैंने बुद्ध भगवान के मरने के 1000 वर्ष के बाद यूनिवर्सिटी बना। ठीक है, 5वीं शताब्दी जिस समय यूनिवर्सिटी बन रहा था ना, चाइनीज यात्री फाहियान आए थे। ध्यान से सुनिएगा, फाहियान। उसने अपने डायरी में लिखा था, इसका इतिहास चाइना में लिखा हुआ मिला। तो फाहियान ने लिखा था डायरी में कि समुद्रगुप्त का पोता चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम ने इस यूनिवर्सिटी को बनाया था। समझ में आया? फाउंडर ऑफ यूनिवर्सिटी कौन हो गए? कुमारगुप्त। फाउंडर ऑफ यूनिवर्सिटी कुमारगुप्त फर्स्ट। याद रहेगा ना? ओके, वीडियो बना रहे हैं ना सर? ठीक है। 200 वर्ष के बाद 7वीं शताब्दी में चाइनीज यात्री आए थे, वेनसांग। यहाँ पे स्टूडेंट बन के आए थे। वो यहाँ से गए विद्वानों के चीन, उसने बौद्ध धर्म फैलाया। वही वेनसांग चाइना में, वही वेनसांग अपने डायरी में लिखे थे कि राजगीर से 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करता था। यूनिवर्सिटी 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा होता था। इतना विशाल यूनिवर्सिटी। इसके पूरे पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाओं में एक एक गेट होता था। गेट पे आजकल कौन लोग होते हैं? बताइए, कौन लोग होते हैं गेट पर? कौन लोग होते हैं? वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना। ये दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी था जो गेट पर ही विद्वान लोग होते थे। गेट पर, द्वार पर पंडित, प्राचीन काल में विद्वानों को पंडित कहते थे। ब्राह्मण अलग हो गया, हम लोग ब्राह्मण को ही पंडित बोलते हैं, है ना? विद्वान को पंडित कहते थे, है ना? पढ़ लिख के विद्वान मरेगा, वो विद्वान लोग पंडित कहलाते थे। और गेट पर होते थे। ये दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी नालंदा है जहाँ पे गेट पर परीक्षा पास करना पड़ता है। तो पास करके उसका एडमिशन हो गया। जिसका एडमिशन हो गया उसका रहना, खाना, पीना, पढ़ना सब मगध के राजा 200 गाँव से राजा किनका माता था वो सब दान में देते। तो यहाँ का लॉजिंग फूडिंग सेशन कम्प्लीटली फ्री। लेकिन जो भी बच्चे पढ़ते थे ये अकॉर्डिंग टू मेरिट एक ही विषय पढ़ना था। आज बच्चे पढ़ते हैं ना साइंस, आर्ट्स, म्यूजिक, कंप्यूटर, ऐसा नहीं था। उस जमाने में अकॉर्डिंग टू मेरिट एक ही विषय पढ़ना था। नालंदा यूनिवर्सिटी में 108 विषय पढ़ाया जाता था और हर विषय के लिए अलग अलग हॉस्टल बनाया जाता है। जैसे आप लोग का क्लासरूम अलग अलग है ना, तो मान लो जब एक विषय का एक हॉस्टल है, गुरुकुल जैसा, मान लो एक हॉस्टल 40 कमरे का है तो 400 से कमरे था। कमरे का निकाल बरामदा, और बरामदे के बाद आंगन, आंगन में पढ़ाया होता था। आंगन में गुरु बैठते थे, छात्र बैठते थे, पढ़ाया होता था। ओके, हर आंगन में पानी पीने के लिए कुआं की व्यवस्था। किसी में मंदिर भी था, बौद्ध मंदिर। तो ये यूनिवर्सिटी जो है 7वीं शताब्दी में पूरा इतिहास वेनसांग ने अपने डायरी में लिखा था। CU की डायरी का नाम। उसके पढ़ने के बाद चीफ आर्कियोलॉजिस्ट लॉर्ड अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 के बीच में इस ऐतिहासिक स्थल को खोज किया। मैंने यूनिवर्सिटी जो है ये मिट्टी के अंदर दब गया था। इसके बारे में खोज किया, डिस्कवर किया 1861 में, याद रहेगा ना। उसके बाद इसका खुदाई DB स्पूनर ब्रिटिश ने जो किया है ओनली 10%। यूनिवर्सिटी कितना बड़ा था?
10 किलोमीटर लंबा, अभी 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा खुदाई हुआ। कहा था यूनिवर्सिटी 700 वर्ष तक चला। मैंने 5वीं शताब्दी बना, तो 5वीं शताब्दी में गुप्त राजा बनाया, फिर 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन ने इसको डेवलप किया, फिर 9वीं शताब्दी में बंगाल का राजा देवपाल ने इसको डेवलप किया। मैंने 3 बार रेनोवेशन का पार्ट दिखाने वाले हैं, समझने वाले हैं अंदर जाके। लेकिन 12वीं शताब्दी में जब इंडिया में इस्लाम धर्म आया, टर्की से तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी, वो चाहते थे, वो पहले बगत का राजा बन गए और वो चाहते थे कि जितना टीचर हैं सभी लोग इस्लाम धर्म अपना लें। इस वजह से वो नहीं तैयार हुए, इसको नष्ट कर दिया, इसको जला दिया, लोगों को मार दिया। कहा था उस जमाने में 10,000 स्टूडेंट और 2,000 टीचर रहते थे, सबको मार दिया। ओके, अब थोड़ा सा हम और अलग सा हिस्ट्री, ये तो समझ में आ गया कि कैसे डिस्ट्रॉय हो गया। अब देखिए बुद्ध भगवान की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ मिला था? बोध ज्ञान। यूनिवर्सिटी बनने से 1000 वर्ष पहले यहाँ पे पवारिका नाम करके मैंगो गार्डन, 52 तालाब से घिरा हुआ, 52 पोखरों से घिरा हुआ मैंगो गार्डन था। बुद्ध भगवान से पहले महावीर भी आए थे, 14 वर्षावास बिताए थे ऋषि। बुद्ध भगवान जब आने लगे, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति मिलने के बाद बुद्ध भगवान राजगीर में रहने लगे, बेलू वन में। तो भगवान बुद्ध राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र हर जगह जाते थे, तो पवारिका मैंगो गार्डन में बुद्ध भगवान रुका करते थे। अच्छा, आप लोग बोध गया घूमे हैं? कितने लोग घूमे? 80 फीट का बुद्ध का मूर्ति देखे हैं? देखे है ना? चलिए, बहुत अच्छा। 80 फीट का बुद्ध की मूर्ति के चारों तरफ बुद्ध भगवान के 10 शिष्य हैं, 10 डिसाइपल है बुद्ध के। देखे हैं? 2 शिष्य नालंदा के हैं। जब बुद्ध भगवान यहाँ से गुजरते थे ना, तो 2 लोग यहाँ के लोकल निवासी बुद्ध से प्रभावित हो गए और 2 लोग चेला मिल गया बुद्ध के। इन चेला का नाम है शारिपुत्र और दूसरे का मोदगला। शारिपुत्र बुद्ध भगवान से पहले मर गए, तो जिस रूप में वो जन्म लिए थे उसी रूप में वो मर गए। उनका बॉडी को जहाँ पे जलाया गया, वहाँ पे राख पे एक समाधि बना दिया। बुद्ध भगवान समाधि पे भी आते थे। लेकिन बुद्ध भगवान के मरने के बाद 200 वर्ष बाद चक्रवर्ती राजा अशोक, राजा महान अशोक चक्रवर्ती राजा, मौर्य राजा, जब उसने बौद्ध धर्म अपनाया, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया, नालंदा में शायद के समाधि को पूजा करके स्तूप का निर्माण किया। वो स्तूप आगे जाके जब टूटने लगा ना, तो दूसरा रिपेयर किया, फिर तीसरा रिपेयर किया, 7 बार रिपेयर हुआ। आज बहुत ऊंचा सा 45 ऊंचा देखेंगे, खुदाई से पहले कैसा था उस फोटो में यहाँ वहाँ लगा हुआ देखिए। तो अभी जो है ये यूनिवर्सिटी, ये बौद्ध यूनिवर्सिटी बनाया गया था। ऐसे पूरे एशिया महाद्वीप में 3 विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। तक्षशिला एट प्रेजेंट पाकिस्तान रावलपिंडी, विक्रमशिला कहाँ है? भागलपुर, बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये नालंदा यूनिवर्सिटी जो हॉस्टल वाले आजकल अगर इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करना है तो बच्चे लोग को कहाँ भेजना अच्छा रहता है जानते हैं? कोटा वगैरह या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में तैयारी करने के लिए जाते हैं ना, कि भाई पटना भेजो, हॉस्टल में जाकर तैयारी करेंगे। उस जमाने में यहाँ पे लोकल स्कूल था। क्या आज से 1600 वर्ष पहले रोड, गाड़ी, मोटर था? नहीं था। उसमें लोग जंगल, पहाड़, नदी, समुद्र के रास्ते आया जाया करते थे। ठीक है, चीन, जापान, अफगान, कोरिया, हर ऐसा देश को लोग आया जाया करते थे। अब बताओ, चीन और भारत देश में क्या अंतर है पता है? चीन जो है, भारत देश के बाद एक हिमालय विशाल पर्वत के पीछे चीन है। तो वो अफगान, पाकिस्तान के सबसे घूम के यहाँ पे आए थे स्टूडेंट लोग पढ़ने के लिए, घूमने के लिए, है ना, अयान हो इंसान। तो यहाँ का भाषा जानेंगे, वो चीनी भाषा जानेंगे, तो यहाँ का पाली, संस्कृत, हिंदी जैसा भाषा पहले लोकल सीखने के लिए यहाँ लोकल विद्यालय था, उधमपुरी बिहार, तिलकादर बिहार, समझ में आया? जहाँ रह के तैयारी करते थे, कंपटीशन की तैयारी करने के बाद, गेट पर परीक्षा पास करने के बाद यहाँ एडमिशन होता था। जो भी एडमिशन होता था सभी को बौद्ध भिक्षु बनकर रहना पड़ता था। बौद्ध भिक्षु समझे, माथा मुड़ाए हुए, बुद्ध के तरह ड्रेस पहने हुए। ये लोग जो जा रहा है ना, यहाँ पर देख रहे हैं ना, माथा मुड़ाए बुद्ध के तरह ड्रेस पहने हुए हैं, बौद्ध भिक्षु बनकर रहना पड़ता था। और बौद्ध भिक्षु को इंग्लिश में लोग क्या बोलते हैं? मॉन्क। मॉन्क को हिंदी में क्या बोलते हैं? मोनास्ट्री। मोनास्ट्री का हिंदी, मॉन्क कहाँ रहते हैं? मोनास्ट्री में। और मोनास्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? बौद्ध विहारा। तो ये जो है नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम जो नालंदा है, संस्कृत शब्द 2 शब्द के मेल से बना। याद करना, अभी नालंदा 2 शब्द के मेल से बना। एक शब्द है नालम, दूसरा शब्द है दा। नाला मतलब क्या होता है? कमल का फूल। कमल का फूल जो कि ज्ञान का प्रतीक होता है, मतलब ज्ञान। तो नाला मीन्स क्या हो गया? ज्ञान। दा मीन्स हो गया देना, नाला मतलब ज्ञान देना। और बौद्ध विहार मिलने की वजह से, जैसे ये जो बौद्ध भिक्षु है ना, ये लोग जहाँ रहते हैं उसको मोनास्ट्री बोलते हैं। ये यूनिवर्सिटी में भी सारे स्टूडेंट टीचर सारे मॉन्क होते थे, और मॉन्क को रहने जाकर बौद्ध विहार बुलाया था, बौद्ध विहार। इसलिए इस राज्य का नाम बिहार पड़ गया। पहले तो मगध था, तो अंग्रेजों ने जब खोज किया तो इस राज्य का ही नाम बिहार दे दिया, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम था नालंदा महाविहार, बहुत बड़ा मोनास्ट्री।
विक्रमशिला महाविहार, गया महाविहार, उदंतपुरी महाविहार। तो जब जो अभी बोध गया के महाबोधि मंदिर देखे है ना मैडम, वो भी मिट्टी के अंदर छिपा दिया गया था, क्योंकि बख्तियार खिलजी हर मंदिर मूर्ति को तोड़ रहा था, तो मिट्टी से दबा दिया गया था। तो बाद में हुएनसांग खान की जारी से उसको खोज करके निकाला गया, उसको भी खोज करके निकाला गया, इसको भी निकाला गया। तो अभी 1 किलोमीटर निकाला गया। 400 में गेट था, वो गेट नहीं मिला। नालंदा में 3 पुस्तकालय था, रत्नोदधि, रत्नरंजन, 2 पुस्तकालय 6 फ्लोर का, रत्ना सागर 9 फ्लोर का। लेकिन उसमें पुस्तकालय में पुस्तक क्या चीज का होता था? कागज का नहीं था, कागज का आविष्कार नहीं था। ताम्रपत्र, भोज पर, लकड़ी पे, पत्ता पे, पत्थर पे, हर चीज लिखा जाता था। सब जल के खत्म हो गया। ओके, गेट बनाया गया क्योंकि अभी गेट मिला नहीं ना। 1961-62 में आजादी के बाद ये नेट लगा के सीमेंट लगा के गेट बनाया गया। मोटा दीवार को काट करके गुप्तकालीन कमरों को दिखाया। इसके बाद हर्षवर्धन राजा बनाया था, श्री गोबर के पाल राजा बनाया। ओके, समझ में आया? अब इसके अंदर अभी नहीं जाना अलाउ है, जहाँ चलना है वो हम चल रहे हैं। ऊपर भी जाना, दीवार पर चढ़ना मना है, दीवार पे दिखना मना है, गंदगी मत फैलाइएगा, है ना? सब जाइए। अभी हम लोग 2 हॉस्टल बीच में हैं। एक हॉस्टल का आवाज में नहीं जाता था, सॉल्व हो गया, मोटा दीवार को ये गर्मी नहीं लगेगा, सर्दी में कैसा लग रहा है बताओ सर, बताइए नया पुराना कौन सा है? ये 100 बरस पहले खुदाया हुआ था, इसमें काई नहीं लगा, समझे? और जहाँ नया ईट लगेगा तो काई लगा। यानी पुराना ईट ज्यादा क्वालिटी का था। ऊपर है ना? और नहीं, इधर भी देख रहा है ना, ऊपर वाला भी। चल आगे चलना, आगे चलना, गाइड के साथ रहो ना। गाइड देख रहे हैं क्या है? गाइड नहीं, गाइड ले ले, गाइड के साथ रहो। फूल पौधा मत टच करना यहाँ तो कुछ भी नहीं कर बच्चों को कह रहा है छोड़ना वोड़ना नहीं। कुछ समय के बाद गाइड हमें फिर से बैठाते हैं और अपना लेक्चर चालू करते हैं। बड़ी बात है। आइए सर, तो देखिए बच्चे लोग, हम जो है ना खड़ा है ना, बुद्ध भगवान के दो शिष्य थे, जो सारिपुत्र और मोदग्लाय। सारिपुत्र तो यहाँ मृत्यु हुआ ना, तो उनके बॉडी को जहाँ पे जला के समाधि बनाया गया, उसी को ऊपर अशोक राजा ने स्तूप बनाया। वो स्तूप जब टूटा तो रिपेयर हुआ, फिर टूटा, फिर रिपेयर हुआ, अलग अलग राजा ने किया 7 बार। तो गुप्त राजा ने स्तूप को, ये जो है सारिप का समाधि के ऊपर स्तूप बना हुआ यही है, ऊंचा वाला। आप नालंदा का फोटो लिखिएगा ना, गूगल में भी सर्च करिए तो यही नजर आएगा। इसे देखिए 3 सीढ़ी बना हुआ, खुदाई से पहले मिट्टी का ढेर जैसा टीला था। अगर मनोकामना पूर्ण हो गया तो वो क्या करते हैं, क्या होगा? मनोकामना पूर्ण हो गया तो फिर वो क्या करेंगे? वो चढ़ावा चढ़ाएंगे। अरे खुश होगा, भगवान जी को फूलों माला नारियल चढ़ेगा, कुछ करके करेगा ना पूजा करने के लिए। भगवान को थैंक कहने के लिए कहना पड़ता, आना पड़ता है। बौद्ध धर्म में क्या था, जिसका मनोकामना पूर्ण हो जाता था वो मंदिर के पास आते थे और स्तूप बनाते थे। बौद्ध धर्म बौद्ध यूनिवर्सिटी था। तो ये सब जो देख रहे हैं ना, देखिए नीचे चौकोर, ऊपर गोल होता है, किसी का गोल है, किसी का चौकोर, ये सब ईंट का स्तूप है। ऐसे काला पत्थर का बनता था, बोध गया मंदिर में देखा था ना, काला काला पत्थर का बना हुआ गोल गोल स्तूप। तो 9वीं शताब्दी में काला पत्थर, उससे पहले बुद्ध भगवान का मूर्ति भी चूना सूती से बनता था। इसके अंदर देखिए बुद्ध भगवान का मूर्ति, सबका सर टूटा हुआ है, बख्तियार खिलजी ने मंदिर मूर्ति को तोड़ दिया था। इसके अंदर बुद्ध का मूर्ति देखिएगा सीढ़ी के बगल में, सब टूटा हुआ है, सबका भांगा मूर्ति को, ब्रोकन स्टेचू को नोबडी वर्शिप। ओके, तो इसलिए इसके अंदर बुद्ध की मूर्ति भी चूना सूती का है, जो टूटा हुआ है। तो पत्थर वाला मूर्ति है ना, वो सब म्यूजियम में देखिएगा, सबका नाक मुंह टूटा हुआ नजर आएगा। देखिए ब्रोकन स्टेचू नोबडी वर्शिप। ओके, तो एक साथ आप इस तरह से बैठ जाइए और एक ग्रुप पिक्चर कर लीजिए सर। इसी धनुष का चिन्ह दिखाई पड़ा। इस मंदिर को प्रार्थना करने के लिए बनाया गया था, ये नीचे रहा गुप्त राजा के द्वारा। ओके, समझ में आया? हाँ, देखो ये स्तूप है ना, उसके अंदर बुद्ध भगवान का मूर्ति देखो टूटा हुआ है, चूना सूखी वाला दिखाई पड़ रहा है ना। अब गोल गोल जो बना हुआ है ना, सब मनोकामना स्तूप।
मगरराज का राष्ट्रीय चिन्ह नदी का चिन्ह नीचे बना हुआ है। इसका इस मंदिर को प्रार्थना करते हैं, नाला भी बना दिया, ठीक ना। अब एक पोस्टर की तरह शॉर्ट होगा। नालंदा खंडहर घूमने के बाद उसके जस्ट अपोजिट में स्थित लाइब्रेरी हम सब घूमने चले जाते हैं। आप ध्यान रखिएगा फ्राइडे को छुट्टी रहता है अगर आप घूमना चाहते हैं तो, और सुबह 9 बजे से 5 बजे तक ही खुला रहता है और टिकट खरीद सकते हैं 4:45 तक। यहाँ आकर पता चला कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, फिर भी अंदर घुसे और फिर देखे बहुत सारा इसमें नमूना रखा हुआ, लेकिन फ़ोटो खींचना मना था, इसलिए बस बाहर ही का नज़ारा ही मिलेगा आपको वीडियो में। तो आप घूमिए, काफ़ी अच्छा है, नॉलेज मिलेगा आपको। बहुत सारी टूटी फूटी मूर्तियाँ हैं, कुछ कुछ जो औजार मिले हैं ना वो सब हैं। वापस आने पर हमारी नज़र पड़ती है एक बहुत बड़े घंटे पे, और सही बच्चे टूट पड़ते हैं इस बहुत बड़े घंटे पे। घंटी नहीं है, खाली देखने के लिए है, ये कुछ है। मैं मैंने देखा कि क्या बस बस बस।